एक और बार परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। पिछले कई महीनों हमने प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, हमारा प्रायोगिक मसीही जीवन के बारे में 30-32 हफ्ता हमने सीखा था। पिछले हफ्ते हमने एक नया टॉपिक, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, उसी के साथ साथ होने वाला चीजों के बारे में, द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट and the further events to be happened in the earth as well as in the heaven. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद स्वर्ग में और पृथ्वी पे क्या क्या होना है, उसी चीजों को हम सीखने के लिए जा रहा हैं। पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि परमेश्वर का वचन सीखने के लिए एक 10 डॉक्ट्रिन है, उसी का सबसे आखिरी वाला डॉक्ट्रिन है प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में, एस्केटोलॉजी बोलता है। एस्केटोलॉजी मतलब प्रभु यीशु मसीह। हम जानता है कि प्रभु के वचन में कितना भविष्यवाणी परमेश्वर का दास लोग ने दिया है, उसमें से 95% हो गया है। एक बार हमारा इंडोर असेंबली में मैंने एक क्लास लिया था, परमेश्वर के वचन में बताया हुआ भविष्यवाणी हमारा शताब्दी में फुलफिल हो रहा। परमेश्वर ने क्या क्या वाणी दिया है, भविष्यवाणी दिया है, वो पूरा का पूरा हो गया है। अभी तुरंत जल्दी होने वाला चीज प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। हमने उसी का इम्पोर्टेंस पिछले दिनों में देखा था। परमेश्वर की वचन में एक 25 वर्सेस में, वाक्यों में एक वाक्य प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, दोबारा आगमन के बारे में लिखा हुआ। पहला आगमन के बारे में एक वाक्य बोलेगा तो हम देख सकते हैं कि दोबारा आगमन के बारे में 8 बार बोला हुआ है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन परमेश्वर का वचन का सबसे मुख्य बात है। ये हमारा आशा का विषय है। हमने पिछले शनिवार को देखा था कि मूसा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद भजन संगीता में भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में कई बातें लिखा हुआ है। उसके बाद भविष्यद्वक्ता यशायाह से लेकर मलाकी तक भी हम पढ़ेगा तो बहुत बार प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया है, मैं वापस आने वाला है। उसके बाद 4 सुसमाचार लोग हैं, चारों सुसमाचार लोग ने प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद प्रेरितों में कामों में भी हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चढ़ रहा था, उसी टाइम एंशिएंट लोग ने उनको बोला है, ये प्रभु यीशु मसीह कैसे तुम लोग ऊपर जाते हुए देख रहा है, ऐसी वो वापस आ जाएगी। इसलिए प्रेरितों की कामों में भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 21 एपिस्टल है, पत्रियां हैं, 21 पत्रियां हैं। वो पत्रियों में भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद सबसे ज्यादा बात प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में और आने के बाद होने वाला चीजों के बारे में प्रकाशित वाक्य में बहुत सारा चीजें हम देख सकते हैं।
बीडीटीआई में हमने प्रकाशित वाक्य पूरी तरफ से सीख लिया था। अभी कुछ लोग ज्वाइन करता है फ्राइडे को, गुरुवार शुक्रवार को सुबह सुबह आंध्र प्रदेश में एक मॉर्निंग मन्ना का एक ग्रुप है, उसमें भी हम प्रभु प्रकाशित वाक्य के बारे में सीख रखा है। इसलिए परमेश्वर की वचन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रभु यीशु मसीह का आगमन। सब लोग ने उसको महत्व दिया है, सब लोग ने उसके बारे में लिखा हुआ है, और कोई ऐसा विषय है नहीं है पूरा बाइबल में इतना इतना बार इतना व्यक्ति इतना किताब में लिखने वाला कोई विषय हम दूसरा हम देख नहीं सकते। हम देखते हैं कि कई कई अध्याय प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में बारे में लिखा है। किसी को याद है पिछले हफ्ते हमने कुछ अध्याय बोला था ना प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में? ये भाइयों बहनों किसी को याद है? भजन संहिता में से बोला था अंकल जी। अध्याय अध्याय पूरा अध्याय मत्ती 24, माथ्यू 24, मार्क 13 और लूक 21, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 15। ये 4 अध्याय में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में ही ये चारों अध्याय में लिखा हुआ। ऐसा कुछ किताब भी है प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा है, याद है कौन सी किताब है? पहला थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य, एक और है गलातियों, नहीं दूसरा थिस्सलुनीकियों है ना, पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों और प्रकाशित वाक्य, ये 3 किताब प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में लिखा हुआ। इसी से भी हम समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अंतिम टाइम का आरंभ को दर्शाता है ना। द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द स्टार्टिंग ऑफ द लास्ट इवेंट। दुनिया का भविष्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह का आगमन के द्वारा ही चालू हो जाता है। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने ये पृथ्वी को बनाया था, बहुत उनका प्लानिंग था आगे पृथ्वी को बढ़ाने के लिए, परंतु लूसीफर के पाप के कारण वो खत्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद आदम और ईव को भी परमेश्वर ने बनाया, जब भी परमेश्वर ने सोचा था कि परमेश्वर का चीजों को आगे बढ़ा पाए, परंतु हम जानते हैं कि उधर भी उन लोगों का पाप के कारण परमेश्वर ने क्या चाहा है उसी हिसाब से पृथ्वी को आगे बढ़ा नहीं पाए। अभी परमेश्वर की बहुत बड़ा एक प्लानिंग है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आने के बाद परमेश्वर का प्लानिंग क्या था, वो प्लानिंग पूरा होने वाला है। उसी चीज को हम सिस्टमैटिकली स्टार्टिंग से और हाँ उसी में प्रभु यीशु मसीह का आगमन का सबसे पहला पोर्शन है राप्चर, कलीसिया को उठा लेके जा। राप्चर है ना, क्या बोलता है राप्चर। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन में एक 2 स्टेज होता है, वो दोनों स्टेज कहता है। उसी में सबसे पहला है राप्चर, कलीसिया को उठा ले जाना। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में था, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद तक
हम देख सकता है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, मुझ पे विश्वास कर, पिताजी पे भी विश्वास कर। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मैं उधर जाके जगह तैयार करने के बाद मैं कहाँ बैठता हूं, उधर तुमको भी ले जाने के लिए मैं वापस आ जाए। या ना, ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमको बोल के गया है। आने वाले दिनों में एक एक ऐसी प्रभु ने कहाँ कहाँ बोला है, चेला लोग ने कहाँ कहाँ बोला है, उसी पदों को हम देखते जाएंगे, है ना। अभी सबसे पहला होने वाला चीज है रैप्चर ऑफ द चर्च। ये रैप्चर ऑफ द चर्च में हमको नहीं मालूम है ये कब आने वाला। वी डोंट व्हेन इट विल बी हैपन। वो अनजान है। प्रभु यीशु मसीह भी बोला है कि पत्रिका में भी लिखा है, आई विल कम आस लाइक ए थीफ, मैं एक चोर की नाई आयु। हम जानता है कि चोर किसी को बोल के नहीं आता है, वो मौका देख के बिना जानकारी में हमारे घर पे चोरी करने के लिए आ जाता है, किसी को भी नहीं मालूम। ऐसे प्रभु यीशु मसीह का भी दोबारा आगमन कलीसिया को ले जाने के लिए आता है, रैप्चर के लिए आ जाता है, जब किसी को भी नहीं मालूम। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम हमेशा हमेशा तैयार में रहे। परंतु हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन में कितना भविष्यवाणी लिखा है, उसी का ऑलमोस्ट ऑल पूरा हो गया है। इसलिए हम जानता है कि अभी कभी भी प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाने के लिए आए, कलीसिया को ले जाने के, है ना। कलीसिया को ले जाने के लिए एक बार आएगा, वो पृथ्वी पे नहीं आएगा, वो आसमान तक आ जाए। कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब पृथ्वी पे नहीं आएगा, आसमान तक आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उधर के आसमान में आ जाएगा, हम दुनिया से उड़कर आसमान में पहुंचेगा, दोनों उधर मिल जाए। उसी को बोलता है रैप्चर, रैप्चर ऑफ द चर्च। कलीसिया का उठा के लेके जाना, है ना। ये रैप्चर में भी का दिन दो चीज होता है ना। रैप्चर के दिन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को ले जाने के लिए आ जाता है, उसी टाइम दो चीज होता है। एक हम जानता है कि करोड़ों करोड़ों विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह में सो गया है। पहले वो लोग अपना ग्रेव से, अपना अपन को कहा अंतिम संस्कार किया हुआ है, उसी जगह से उठ जाए। और दोबारा दूसरा, जब हम जानते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम सब जिंदा है। एक सेकंड पहले तक कितना लोग मर गया है, उसी का शरीर पुनरुत्थित होकर परमेश्वर के साथ, ऑलरेडी हमारा आत्मा स्वर्ग में है। जिसने मृत्यु पाया है, उसी का आत्मा स्वर्ग में जाता है, उसी का पृथ्वी के शरीर, एक मिट्टी का शरीर मिट्टी में चले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन में हमारा ये दीनहीन शरीर मिट्टी में डाला है, वो शरीर पुनरुत्थित शरीर होकर आत्मा के साथ मिलकर एक स्वर्गीय शरीर में बदल जाए। इसलिए पौलुस बता रहे हैं कि हमारे पहले मृत्यु में चले गया लोगों के बारे में चिंता मत कर। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, पहले मरा हुआ विश्वासी लोग, प्रभु में सोया हुआ विश्वासी लोग पुनरुत्थित होकर प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए जाए। उसी के साथ साथ अभी प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, हमारा ये दीनहीन शरीर, है ना, पूरा मिट्टी से भरा हुआ, बीमार है, तकलीफ है, दर्द है, वेदना है, ये सब चीज ये
माइक्रो सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता है, उसी के टाइम हमारा ये शरीर को रूपांतर हो जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द आवर बॉडी। हमारा ये मिट्टी से बना हुआ शरीर को एकदम बदल जाएगा, स्वर्गीय शरीर मिलेगा, आत्मिक शरीर मिलेगा। वो शरीर के साथ हम मरे हुए लोगों के पीछे पीछे हम भी चले जाए, है ना, प्रभु के साथ मिलेंगे। उसको बोलता है राप्चर। राप्चर में 2 चीज होता है, एक रेसरेक्शन ऑफ द डेड वन इन क्राइस्ट, सेकंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द बिलीवर्स, है ना। पहला, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के आगमन के 1 सेकंड पहले मर गया है, शांत हो गया है, प्रभु में सो गया है, वो लोगों का पुनरुत्थान हो जाता है, मृत्यु में से जी उठेंगे वो। उसके बाद कितना विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के टाइम जिंदा है, उसी का शरीर का एक अलग शरीर आगे आने वाला दिनों में हम देखेंगे, पुनरुत्थित शरीर, और ये रूपांतर होते हुए शरीर का क्या क्या स्वभाव है वो सब हम प्रभु की आगमन देर है तो हम सीख के जाएंगे। ये 2 चीज होता है ना। उसके बाद हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाए। उसके बाद हम 7 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। उधर हम देख सकते हैं कि जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन, विश्वासी लोगों ने क्या क्या किया है उसी की लेखा लेने के। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया का शादी, मैरिज ऑफ द लैम विद द चर्च, है ना। 7 साल में एक जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, दूसरा मैरिज ऑफ द लैम, प्रभु यीशु मसीह का और कलीसिया का शादी। उसी टाइम ये 7 साल इस दुनिया में मसीह की विरोधी आएगा। मसीह की विरोधी आकर आखिरी पृथ्वी के ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति है। वो 7 साल इस दुनिया में एक सम्राट बनकर ये पूरा दुनिया के कब्जा कर वो शासन करे। उसको बोलता है महोपद्रव काल, महापीड़ का काल, महाक्लेश का टाइम, ट्रिबुलेशन पीरियड, है ना। वो ऐसी एक नेता है, परमेश्वर का लोगों को इतना तंग करेगा, इस्राएली लोगों को इतना तंग करेगा, ऐसी एक व्यक्ति है। उसके बाद क्या हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया अभी स्वर्ग में है। वो स्वर्ग से उतरेगा, नीचे पृथ्वी पे आएगा, जैतून की पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह आएगा। उसके बाद 1000 साल प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर इस दुनिया में शासन करे, ना। ये फर्स्ट सेकंड कमिंग का 2 चरण है। एक विश्वासियों को लेने के लिए आएगा, वो पृथ्वी पे नहीं आएगा, आसमान में आ जाएंगे, हम मिलेंगे। उसके बाद 7 साल हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रखेंगे। उसके बाद कलीसिया के साथ साथ इस दुनिया में पृथ्वी पे आएंगे, है ना। ये दोनों को बोलता है सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसी में हमारा सबसे आशा की बात यही है, राप्चर, कलीसिया को उठा के लेके जा। जब कलीसिया को उठा ले जाता है, जब सिर्फ कलीसिया वालों को ही मालूम है और दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा, किसी को भी। वो एक्चुअली बिल्कुल एक सीक्रेट है ना, एक मिस्ट्री। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ वो कलीसिया को ही बताया है, वो कलीसिया को ही मालूम है। पुराना नियम में इस्राएली लोगों को भी वो नहीं बताया है, सिर्फ कलीसिया को बताया है। वो सीक्रेट है। आज वो सीक्रेट कलीसिया के साथ ही हो जाएगा और किसी को नहीं मालूम पड़ेगा।
है ना। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के टाइम, सेकंड कमिंग में अलग अलग रीति से लोग सिखाता है, अलग अलग तरीके से लोग सिखाता है। कुछ लोग ऐसी बोलता है कि देयर इज नो रैप्चर, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को ले जाने के लिए नहीं आए। बोल रहा है जब प्रभु यीशु मसीह को अपने अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके पापों के लिए बलिदान किया है, उसी के द्वारा पेंतकोस्त दिन में कलीसिया का आरंभ हुआ है, जब से प्रभु यीशु मसीह का शासन, है ना। कुछ लोग ऐसे बोलता है प्रभु यीशु मसीह का शासन ऑलरेडी इस दुनिया में चालू हो गया। पगला टीचिंग, रैप्चर थे नहीं, मिलेनियम नहीं है होता है, रैप्चर नहीं होता है, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अभी ऑलरेडी परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में है, ऐसी एक बताता है। हम जानता है कि ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत एक शिक्षा है। हमारे इंडिया में इतना नहीं है, ये एक्चुअली यूरोपियन राष्ट्र में बहुत चलता है नो रैप्चर। बता रहे कि अभी परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में चल रहा। फेसबुक में बहुत पहले कई ऐसी दोस्त लोग मेरे को मिल गया था, देखिए वो ऐसी बोलता है अभी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का राज्य चल रहा। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आता है, जो वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और शांति का राजकुमार बनकर आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करता है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस दुनिया में आता है जब दुनिया में कोई कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, शांति 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 है। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 5:19 में, इस दुनिया में क्या है, अभी ये दुनिया का लोग दुष्ट के अधीनता में है। ये कलीसिया भी फॉर्म हो गया है, उसके कई साल के बाद प्रेरित यूहन्ना ने कलीसिया के लिए लिख रहा है, जब बोल रहा है ये दुनिया अभी दुष्ट लोगों के अधीनता, दुष्ट मतलब शैतान, वो शैतान का अधीनता में है। इसलिए हम कभी भी बोल नहीं सकता है अभी प्रभु यीशु मसीह का शासन चल रहा। और भी हम देख सकता है कि दूसरा तिमोथी 3:13 में उधर भी लिखा है, ये अभी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाए। ये दुष्टता, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये शैतान का काम, ये सब ये दुनिया में बढ़ते जाएगा। इसलिए हम कभी नहीं बोल सकता है अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया है, ये हम बोल नहीं सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि दूसरा पत्रोस उसका 3:7 में लिखा हुआ है, अभी का आसमान और अभी का भूमि पृथ्वी आग से जलने के लिए, आग से इसको नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है। इसलिए हम समझ सकता है कि ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं है, ये दुष्ट पृथ्वी है। ये पृथ्वी को परमेश्वर आखिरी टाइम में आग से जलाकर उसी को सत्यानाश करेंगे, ये बात को भी हम देख सकता है। और दूसरा थिस्सलुनीयन 4:13-17 तक बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह अपना ललकार के साथ और स्वर्गदूत का आवाज के साथ परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की तुरही फूकने का आवाज के साथ कलीसिया को ले जाने के लिए वापस आ जाएंगे। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है ना। कोई आपको ऐसी बोलेंगे, अभी इंडिया में अपना इतना है नहीं है, बड़ा प्रथम वाले को भी इसी में कोई ये नहीं बताता है नो रैप्चर।
कभी आपको और कोई बाहर का कोई लोग मिलेगा तो ये बात आपको उनको समझाना है। इसलिए हम बहुत क्लियरली हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाने के लिए आएगा। रैप्चर है, देयर इज अ रैप्चर, कलीसिया को उठा ले जाएगा। वो बहुत क्लियरली परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा एक टीचिंग है पार्शियल रैप्चर। पार्शियल रैप्चर मतलब विश्वासी पूरा लोग प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम उठा के लेके नहीं जाएगा, है ना। पहले नॉन रैप्चर, उसका मतलब रैप्चर है नहीं है। परमेश्वर का राज्य जब से पेंटेकोस्ट दिन से लेकर चल रहा है। कुछ लोग बोलता है कलीसिया का फॉर्मेशन के बाद ये सब ऐसी हम प्रभु का राज्य में है, परंतु वो हम देख सकते हैं कि मैंने कुछ पदों को आपको बता दिया है। वो पदों के हिसाब से हम देख सकता है कि वो हम अंगीकार नहीं कर सकता है। दूसरा है पार्शियल रैप्चर, एक भागी, एक भाग प्रभु में चले जाए। वो लोग क्या बोलता है, जिसने अच्छा आत्मिकता में रहता है, प्रभु का आगमन के लिए प्रेम करते हुए रहता है, हमारा स्वभाव को पवित्रता में रहता है, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा काम, ये सब अच्छा से हम रहता है। ऐसा लोगों को प्रभु यीशु मसीह आसमान में आने के टाइम ले जाएगा। हम जानते हैं कि आजकल कलीसिया में भी हम देख सकते हैं कि कई लोग उद्धार तो पाता है, परंतु अभी भी वो कार्नल मतलब शरीर की अभिलाषा के हिसाब से चलता है, पापों से चलता है। उद्धार तो पा लिया, परमेश्वर का वो जीवन की किताब में नाम लिखा है, परंतु उन लोगों के आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है। जब से एक बच्चा पैदा हुआ है ऐसी की ऐसी पड़ा है, जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा है। उसी के जीवन में बहुत सारा गलतियां है, बहुत सारा अपवित्र है, बहुत सारा प्रभु के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को लेके नहीं जाए। ऐसे लोगों को बोलता है, उसमें से कुछ लोगों को आत्मिकता में कौन अच्छा है उसी को लेके जाएगा, परंतु दूसरा इस दुनिया में है उसको क्या करेगा, 7 साल आंधी मसीह की विरोधी के हाथों में सौंपेगा। मसीह की विरोधी का तकलीफ और परेशानी के द्वारा उन लोग अपने आप को पवित्रता में बदल जाएगा। वो 7 साल के बाद, नहीं तो कुछ लोग बोलता है उसी के बीच में भी अभी मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने आया, मैंने को इस दुनिया में छोड़ दिया, मैंने मसीह की विरोधी के साथ महाक्लेश पीरियड में पहुंच गया है, उसी टाइम मैंने मन फिरा दिया है, मैंने अच्छा सा जीवन बिताने के लिए चालू किया है, मैंने मसीह की विरोधी को आराधना नहीं कर रहा है, मसीह की विरोधी की बातों को मैं नहीं मान रहा है। ऐसे आएगा तो जब मेरा जीवन में ऐसी एक परिवर्तन आ जाता है, जब प्रभु मुझे उठा के लेके चला जाए। ऐसी पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे लेके जाएगा। पहले सिर्फ आत्मिक लोगों को, दूसरा ये 7 साल के अंदर कितना लोग अपना मन परिवर्तन होता है, पवित्रता में बदलते जाएगा, उन लोगों को लेके चले जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि हम कलीसिया कौन है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है ना। वी आर द बॉडी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। द चर्च इज द बॉडी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा शरीर में ये अंग सब होता है, ऐसी हमारा कलीसिया का सब लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। इन लोगों के हिसाब से तो क्या करता है, उंगलियों को छोड़कर बाकी लेके चले जाता है, कभी सिर छोड़कर बाकी लेके चले जाता है, कभी हमारा छाती इधर छोड़ता है बाकी चले जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी कभी भी हमारा प्रभु नहीं करेगा है। हम कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, इसलिए शरीर को एक साथ ही लेके चले जाएगा।
शरीर को कभी भी काट 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 कर थोड़ा थोड़ा लेके नहीं जाएगा। ये भी एक गलत शिक्षा है, हम जानता है। प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम सब लोग किसने उद्धार पाया है, परमेश्वर की जीवन की किताब में किसका नाम लिया है, वो सब ले जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा है, आजकल हम जानता है कि पहले भी मैंने प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ सिखाने के टाइम बोला है, आजकल हमारा स्थानीय कलीसिया में ऐसी बहुत सारा लोग जुड़ जाता है, उसी का नाम जीवन की किताब में लिखा नहीं। वो लोग कभी भी कलीसिया का अंग नहीं है। ये स्थानीय कलीसिया में उसका अंग तो है, परंतु सार्वत्रिक कलीसिया में, यूनिवर्सल चर्च में परमेश्वर ने यूनिवर्सल चर्च वाले का सबका लेकर कितना कितना लोग उद्धार पाया है, सबका नाम उसी में लिख के रखा हुआ है। अभी तक प्रभु यीशु मसीह की आगमन की 1 सेकंड के पहले तक किसने प्रभु यीशु मसीह को अपना अपना उद्धार करते के रूप में सीखा रहा है? परमेश्वर हमारा हृदय को जानता है। ऐसी परिवर्तन किसमें आया है, वो लोग सब इकट्ठा लेके चले जाए, दोनों को अलग अलग कभी भी नहीं करेगा। पर प्रभु यीशु मसीह का शरीर को तोड़कर नहीं लेके जाएगा, ये बात को हम अच्छी तरफ से परमेश्वर का वचन से हम सीख सकता है। एक साथ वो लेके जाएगा, ये हमारा आशा है। हम एक साथ उद्धार पाए हुआ हर एक लोग प्रभु का आगमन में लेके चले जाएगा। ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, परमेश्वर का वचन में भी हम देख सकता है, जिसका कलीसिया है वो पूरा कलीसिया को उठा के लेके चले जाए। ये दूसरा टीचिंग, पार्शियल रैप्चर। हमारा विश्वास जीवन की स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रभु थोड़ा थोड़ा लोगों को लेके चलेगा, ये भी गलत एक शिक्षा है। तीसरा है मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर। हम जानता है कि ट्रिबुलेशन पीरियड में कितना साल है, बोला था मैंने, कितना साल का क्लेश है दुनिया में? 7 साल का है, 7 साल का 7 साल का ना। 7 साल का ये ट्रिबुलेशन पीरियड को 2 भाग में डिवाइड किया है। पहला 3.5 साल और दूसरा 3.5 साल। इसमें अलग अलग क्यों किया है? हम जानता है कि मसीही विरोधी मसीही बनकर आ जाता है। प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में हम देख सकता है कि वो मोहर खोलता है, 7 मोहर है, उसका पहला मोहर खोलता है जब ये मसीही विरोधी एक श्वेत घोड़े के ऊपर बैठकर 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कैसी आता है, उनकी जैसी वो आ जाता है। उसको इस्राएली लोगों को बोलता है, मैं तुम्हारा मसीहा हूं, मैं तुमको बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए मसीहा बनकर आया हूं। क्योंकि उन लोग ने अभी प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए अभी भी वो मसीहा के लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए वो आकर मसीहा के जैसी काम करे, क्योंकि इस्राएली लोगों को अपना कब्जे में करने के लिए ऐसे करे। उसका 3.5 साल है ना, शासन ज्यादा गड़बड़ी नहीं, थोड़ा अच्छा है, ज्यादा क्लेश है नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है, परंतु ज्यादा उसका फुल फॉर्म में नहीं आता है। वो फुल फॉर्म में जब आएगा 3.5 साल के बाद, वो 3.5 साल के बाद बहुत भयंकर रीति से दुनिया में यहूदी लोगों के बीच में, परमेश्वर का लोगों के विरुद्ध में ऐसी ऐसी तकलीफें, परेशानी आ जाता है। बोल रहा है जब वो पहला 3.5 साल थोड़ा ठीक रहेगा, बोल रहा है जब तक कलीसिया इस दुनिया में रहेगा, परंतु जब वो महाक्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन है ना, ट्रिबुलेशन पीरियड को वी कैन डिवाइड इनटू 2 ट्रिबुलेशन पीरियड, द फर्स्ट 3.5 awaits, द ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड लास्ट 3.5 awaits। पहला 3.5 साल क्लेश की काल है, परंतु आखिरी 3.5 साल महाक्लेश का टाइम। बोल रहा है महाक्लेश का टाइम में पहले
कलीसिया को उठा के लेके जाएगा, ये ये लोग सिखाता है। परंतु हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन ये ट्रिबुलेशन पीरियड के पहले ही आता है। हम जानता है कि ये एक्चुअली क्या है, ये ट्रिबुलेशन पीरियड कलीसिया के लिए नहीं है। ये लोग अच्छी तरफ से समझता नहीं है, वो इस्राएली लोगों के लिए, याकूब का बच्चे लोगों के लिए। याकूब का बच्चे लोगों के अंदर कलीसिया नहीं जुड़ता है, कलीसिया उनसे अलग है ना। वो इस्राएली लोगों के बारे में बोल रहा है, परंतु वो लोग इस्राएल और कलीसिया को एक जैसी समझता है, इसलिए ये गड़बड़ हो जाता है। परंतु हम जानता है कि इस्राएल नहीं है, कलीसिया मतलब यहूदी लोग भी, कितना लोग उद्धार पाके आता है वो भी कलीसिया में जुड़ा हुआ है। कितना अन्य जाति लोग प्रभु को अंगीकार करता है, ये दोनों ग्रुप का लोगों को जोड़कर बोलता है कलीसिया। मतलब कलीसिया में यहूदी भी है, अन्य जाति लोग भी है ना। वो जिसने ये ज्यादा सिखाता है उन लोगों को उसी का डिफरेंस नहीं समझता है, वो दोनों एक जैसी वो लोग समझता है, इसलिए वो लोग ऐसी गड़बड़ियां करता है। परंतु हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड के पहले आके लेके जाएगा। उसके बाद 14 पॉइंट है पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर, पोस्ट मालूम है ना, पोस्ट पेड और प्रीपेड। पोस्ट पेड मतलब हम फोन यूज करो, बाद में अपन को पैसा भरना है। प्रीपेड मतलब पैसा भरो, उसके बाद हमको फोन यूज करना है ना। ये रैप्चर में भी पोस्ट ट्रिबुलेशन और प्री ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन के पहले प्रभु यीशु मसीह आएगा ऐसा सिखाता है, और ट्रिबुलेशन के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा ऐसी सिखाता है। ये हमारा विश्वासी लोगों के बीच में ये दोनों में बहुत झगड़ता है। बाकी नो रैप्चर उसी में हम विश्वास नहीं करता है, पार्शियल रैप्चर उसी में भी हम विश्वास नहीं करता है, मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर उसी में भी हम विश्वास नहीं करते। परंतु हमारा ब्रदरन लोग के बीच में भी ये दोनों में बहुत झगड़ता है। बहुत परमेश्वर का अच्छा अच्छा वचन सीखने वाला लोग भी, कई लोग ऐसी सिखाता है ट्रिबुलेशन के बाद, क्योंकि कलीसिया भी ये महाक्लेश के अंदर होते हुए स्वर्ग में जाए, उसको बोलता है पोस्ट ट्रिबुलेशन पीरियड। महाक्लेश की बाद हम स्वर्ग में ले जाएंगे, महाक्लेश 7 साल हम इस दुनिया में रहेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे ऐसी सिखाता है। क्योंकि यूहन्ना 16:33 में लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह जाने के पहले बोला है तुमको दुनिया में क्लेश है, कष्ट है। वो लोग एक उसी को पकड़ता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उसी में बोला क्लेश और महाक्लेश, ये दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। प्रभु यीशु मसीह ने वो बोला था क्लेश के बारे में। आजकल हम जानते हैं कि मसीह की विरोधी लोग कितना हमको तंग करता है ना, प्रभु का दास लोगों को पकड़ते मारता है, विश्वासी लोगों को मारता है, जेल में डालता है। ये पहला शताब्दी से ही चालू हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, जब से ये चालू हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने वो क्लेश के बारे में उधर बता रहा है, परंतु महा क्लेश के बारे में उधर हम देख नहीं सकता है। परंतु इसी में ये लोग क्यों ऐसी बताता है कि हम जानता है कि परमेश्वर ने एक डिस्पेंसेशन, क्या बोलता है हिंदी में, युग है ना, युगों हम पढ़ता ना, वो युग होता ना, उसको बोलता है डिस्पेंसेशन। हम जानता है कि अलग अलग डिस्पेंसेशन परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है। सबसे पहला है निष्पाप युग। निष्पाप युग मतलब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने
आदम और हवा को बनाया है कोई पाप नहीं था। उसने जब तक पाप नहीं किया है उसको बोलता है निष्पाप युग, है ना। वो निष्पाप युग को बता रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कॉन्शियंस हमारा मानसा के हिसाब से चल रहा है। ऐसी एक युग के बारे में हम देख सकता है। हमारी मानसा के अंदर हमारा कॉन्शियंस, हमारा परमेश्वर का भजन नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसी टाइम परमेश्वर ने हमारा हृदय के अंदर विचार डालता था, ये गलत है, ये अच्छा है। ऐसी एक टाइम हम देख सकता है, उसको बोलता है कॉन्शियंस डिस्पेंसेशन। उसके बाद हम देख सकता है कि इस दुनिया में दुनिया का लोगों का सरकार का एक टाइम बाबिलोन, है ना। निम्रोद ने बाबिलोन बनाया है। उसके बाद उन लोग ने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है, हम ये बनाकर स्वर्ग तक पहुंचाएंगे, है ना। उसी पीरियड को गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन, है ना, लोगों का, इस दुनिया का लोगों का शासन का एक अनुभव को बता रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु अब्राहम को बुलाया है, अब्राहम को बुलाया। अब्राहम से लेकर मूसा के टाइम को वो बोलता है प्रोमिस डिस्पेंसेशन, वायदा का एक अनुभव। वो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास के ऊपर, परमेश्वर का वायदे के ऊपर जीने वाला लोग थे। अब्राहम, इसहाक, याकूब, योसेफ, उनका बच्चे लोग, ये सब विश्वास के ऊपर, परमेश्वर का वायदा के ऊपर विश्वास करते हुए जीने वाला लोग था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने बुलाया है। मूसा से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक उसको हम देख सकते हैं कि पीरियड ऑफ लॉ। मूसा को 10 कमांडमेंट दिया है। उसके बाद 300-400 कुछ अलग से कमांडमेंट भी दिया है। ये सब वो उसी कमांडमेंट के हिसाब से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया हुआ कमांडमेंट के द्वारा उसी हिसाब से चलने वाला एक डिस्पेंसेशन हम देख सकते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कलीसिया को बनाया है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक, राप्चर, अभी हम राप्चर पढ़ रहा है, वो राप्चर तक उसको बोलता है द ग्रेस पीरियड, नहीं तो द चर्च पीरियड। ये अभी कलीसिया का एक युग है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कलीसिया का युग कहां खत्म हो जाता है। उसके बाद न्याय का युग, वो 7 साल मसीह की विरोधी शासन करता है, उसी को बोलता है न्याय का काल। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, शैतान को बांधेगा, मसीह की विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ताओं को नरक के अंदर डालेगा। उसके बाद 1000 साल प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर इस दुनिया में रहेगा, उसको बोलता है मिलेनियम। मतलब ऐसे 8 युगों में पूरा आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह आकर इस दुनिया में शासन कर रहा है, कदम कर रहा है। उसी टाइम को 8 डिस्पेंसेशन में भाग किया हुआ है। उसी डिस्पेंसेशन के हिसाब से कलीसिया का टाइम है पेंतकोस्त दिन से लेकर राप्चर, प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाने के लिए आसमान में आएगा, उधर तक का पीरियड को बोल रहा है। उसके बाद है न्याय का वो टाइम, वो विश्वासी लोगों के लिए है नहीं है, वो चर्च के लिए है नहीं है, वो अलग है। वो याकूब का कष्टकाल है। यिर्मयाह के किताब में हम देख सकते हैं कि दैट इज द ट्रबल ऑफ द जेकब, याकूब की कष्टकाल का टाइम है, क्योंकि यहूदी लोगों का कष्टकाल है। वो कलीसिया के लिए है नहीं है। कलीसिया को उसमें से परमेश्वर ने बचा लिया है, वो कष्ट से परमेश्वर ने हमको बचा लिया है ना। इसलिए ये लोग ऐसे बोलता है, इनको ये समझ में नहीं आता है डिस्पेंसेशन क्या है, चर्च का पीरियड कब से कब तक है। हम उसी हिसाब से ये लोग देखता नहीं है, इसलिए उनको ऐसी गड़बड़ियां आ जाता है ना। उसके बाद इन लोग क्या समझता है, इस्राएली लोग और कलीसिया दोनों एक जैसी समझता है, इसलिए भी ये लोग ऐसी गड़बड़ बोलता है पोस्ट ट्रिब्यूलेशन,
महाक्लेश के बाद हो रहा है। ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि ये ट्रिबुलेशन पीरियड का उद्देश्य क्या है, वो इन लोग अच्छी तरह से समझता नहीं। हम जानता है कि ये ट्रिबुलेशन पीरियड परमेश्वर ने किसके लिए रखा है? यहूदी लोगों के लिए रखा है, इस्राएली लोगों को रखा है। ये इस्राएली लोगों को प्रभु यीशु मसीह हमारा मसीहा है ऐसी समझाने के लिए, उसको मसीहा को अंगीकार करने के लिए परमेश्वर ने ये महाक्लेश का टाइम उनके लिए दिया हुआ है। ये कभी भी कलीसिया के लिए है नहीं है। ये हम अच्छी तरह से समझेगा तो ये गलतियों को हम समझ सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि राप्चर के और प्रभु यीशु मसीह का दोबारे आगमन के बीच में, पहले भी हमने याद किया था जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट और मैरिज ऑफ द लैम्ब, ये सब होना है। परंतु ये ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद आ जाएगा तो उसके लिए अलग से एक टाइम हम देख नहीं पाता है। इसलिए भी ये लोग इसी को गड़बड़ करता रहता है ना। उसके बाद हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर इमेंस कमिंग है। आई एम कम क्विकली, मैं जल्दी आने वाला हूं, मैं चोर की नाई आने वाला। कभी ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा तो जब वो ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड चालू हो जाता है, जब उसको समझ में आएगा अभी 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसी को क्लियर कट समझता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ग्रेट ट्रिबुलेशन के पीरियड के पहले आ जाता है जब हम समझ सकता है कि वो चोर की नाई आता है, बिना किसी को भी बताते हुए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। इसी बात को हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि दानियल की किताब 9 अध्याय और 24 से 27 तक पढ़ेगा तो अंतिम में इस्राएली लोगों को वो मसीह की विरोधी आएगा, उनके हाथ में जाएगा। ये सब कलीसिया के लिए, सॉरी, इस्राएली लोगों के लिए दानियल ने बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। ये उपदेश कभी भी किसके लिए नहीं है? कलीसिया के लिए है नहीं है। ये बात को हम अच्छी तरफ से समझ सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि ये लोग क्या करता है, वो मत्ती सुसमाचार 13 और मत्ती 24 और मार्क 13 और लूक 21, उसी में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में चेला लोगों को बोला है। उसी टाइम चेला लोग इस्राएली लोग था, यहूदी लोग था। वो यहूदी लोगों के हिसाब से ये वो चिन्ह सब बताया है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से पुनरुत्थित होकर स्वर्गारोहण 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण गया है, उसके बाद 10 दिन के बाद कलीसिया का फॉर्मेशन हो गया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये 13 मत्ती 24 और मार्क 13 और लूक 21 ये 3 अध्याय में बताए वो चीज वो कलीसिया के लिए नहीं था, वो यहूदी लोगों के लिए लिखा हुआ है। इसलिए उसी अध्यायों में हम देखेंगे तो हमको ऐसी एक समझ आता है कि ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। हम रोमियो की किताब 8 अध्याय इसका पहला पद में बहुत क्लियरली लिखा है, वन हु आर इन क्राइस्ट देयर इज नो कंडेमनेशन। जिसने प्रभु यीशु मसीह में है उनको कभी कंडेमनेशन, ऐसी क्लेश और परेशानी सहने का जरूर नहीं है। वो शैतान के कब्जे में नहीं जाएगा। ये बहुत क्लियर कटली लिखा हुआ है। इसलिए हम देख सकता है कि ये शिक्षा भी गलत है। जब हम प्री रैप्चर, प्री ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन के पहले आएंगे, उसी में मैं कुछ आपको बता देंगे, जब हमको अच्छी तरफ से और हम समझ सकता है कि ये पोस्ट ट्रिबुलेशन गलत तरीके से सिखा रहा।
वो डिस्पेंसेशन का, युगों का फर्क नहीं समझता है, इस्राएल और कलीसिया का फर्क नहीं समझता है, इसलिए ऐसी गड़बड़ियां वो लोग करते रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमने 4 चीजों को प्रभु यीशु मसीह का राप्चर के बारे में सीखा है। एक, नो राप्चर, राप्चर है नहीं है, अभी भी प्रभु यीशु मसीह आ गया है, प्रभु यीशु मसीह का शासन दुनिया में चल रहा है। दूसरा, पार्शियल राप्चर, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन में कितना अच्छा से विश्वास में जिएगा उन लोगों को लेके जाएगा, बाकी को इस दुनिया में छोड़ेगा। और ट्रिबुलेशन के बीच में उन लोग अपना मन फिराता है, पवित्रता में जीता है, उनको लेके चले जाए। उसके बाद मिड ट्रिबुलेशन, वो 3.5 साल का मसीह की विरोधी अच्छी से चलता है, उसी टाइम कलीसिया इस दुनिया में रहेगा जब उसने अपना कठोर स्वभाव में बदल जाएगा, जब कलीसिया को लेके चले जाए। उसके बाद पोस्ट ट्रिबुलेशन, कलीसिया को महाक्लेश के अंदर से जाना पड़ेगा, महाक्लेश के आखिरी में कलीसिया को लेके चले जाए। ये चारों बातें परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है, ये बात हम अच्छी तरफ से कुछ रीजन मैंने आप लोगों को सिखाया था। ये आजकल पोस्ट ट्रिबुलेशन पीरियड और प्री ट्रिबुलेशन पीरियड, ये दोनों में बहुत झगड़ा चलता रहता है, बहुत आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। दोनों को लोगों ने बहुत सारा किताबें लिखा हुआ है, एक एक अपना अपना व्यू रखता है, परंतु हमको समझना है परमेश्वर ने कलीसिया को कभी भी किसी में नहीं जो भेजेगा, क्लेश सहने के लिए नहीं भेजेगा। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बाशनेट परमेश्वर है, वो हमारे ऊपर करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है, हमारे ऊपर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कभी भी कलीसिया को उसी में जाने नहीं देता। मेरा टाइम इधर खत्म हो गया है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूँ। आप लोगों को कितना समझ में आया मैं नहीं समझता है, मैंने इसलिए बहुत धीरे धीरे आपको समझा दिया है। ये गलत शिक्षा है, वो गलत शिक्षाओं से हमको अलग होना है। परमेश्वर का वचन में क्या लिख रहा है, अगले हफ्ते बाकी 2-3 और है, वो भी हम देखेंगे तो हमको समझ में आता है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, क्लेश का पीरियड, मसीह विरोधी इस दुनिया में शासन करने के लिए आने के पहले इस दुनिया से हमको लेके चले जाएंगे। परमेश्वर को हमको महिमा करे। प्रभु जल्दी आने वाला है। अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन की बातें पूरी होने के लिए बाकी 99% भी प्रोफेसी परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो सब पूरा हो गया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए पवित्रता में हम जीवन बिताए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम बाट जोते हुए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम एक प्रेम हमारे हृदयों में होने के लिए, प्रभु आ जाओ, कलीसिया ने प्रार्थना किया ना, प्रभु आ जाओ, मैं शीघ्र आने वाला हूं, आप आ जाओ। हम ऐसी एक प्रार्थना करते हुए, ऐसी एक आशा के साथ, एक पूर्ण आशा के साथ हमारे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा। बहुत धन्यवाद सर जी, सुंदर वचन के लिए जो आपने आज दिया है।